75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वाधीनता दिवस की मैं समस्त भीलवाड़ा शहर एवं भीलवाड़ा जिला वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी ये लोगों से आह्वान करता हूं कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इन चीज़ों का, कोविड गाइडलाइन का पालना करते रहे ताकि मानव जीवन को बचाया जा सके। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं भीलवाड़ा शहर के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हम सब मिलकर इस भीलवाड़ा शहर को स्वच्छ और ग्रीन एंड क्लीन जिसको कहते हैं वो बनाएं और हमारा देश के अंदर हमारे शहर का नाम हो। इस अभिलाषा के साथ आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग भीलवाड़ा नगर परिषद का सहयोग करेंगे भीलवाड़ा शहर को स्वच्छ और साफ रखने में। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है और सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शीघ्र ही तीसरे लहर के आने की संभावना है। तो हम सबको सचेत और सावधान रखना है और अपने आसपास मिलने वालों को भी सावधान करना है। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथ को सैनिटाइजर करना है, भीड़ भाड़ से बचना है। एक बात पुनः कह रहा हूँ, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है, इसलिए निरंतर सावधानी और सावचेत रहने की आवश्यकता है। हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। इसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री की जो खेलो इंडिया नीति है, उस नीति के तहत बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगले ओलंपिक तक हमारे मेडलों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और इन्हीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा शहर में हमने भी कई कार्य शुरू चल रहे हैं हमारे। जैसे जितने वॉलीबॉल ग्राउंड है वहाँ निःशुल्क लाइटिंग, वहाँ उनके फील्ड बनाने की व्यवस्था है। हमने हाल ही की संपन्न हुई ट्रस्ट मीटिंग में इंडोर स्टेडियम का भी प्रावधान लिया है जिसकी डीपीआर का टेंडर आजकल में ही लगने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में एक इंडोर स्टेडियम हो और हो सके कि जैसे वो सपना वाली सबसे कम उम्र में पहलवान बनी और जीती है, नेशनल मेडल आई है, भीलवाड़ा का कोई खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करे, हम उसके प्रोत्साहन के लिए हर समय तैयार हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त के इस अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेष तौर से मैं मानव विधानसभा क्षेत्र के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार का 15 अगस्त विशेष तौर से महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बार हमारे राष्ट्र का गौरव ऊंचा उठा हुआ है। इस बार के ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने भारत का नाम किया और गोल्ड मेडल भी लाए, रजत भी लाए और कांस्य पदक भी लाए। तो मैं उन सबको भी बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि ये 15 अगस्त हमारे लिए सबके लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब इसकी खुशी में हम जो है राष्ट्र को नमन करें और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल करें। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी जिला भीलवाड़ा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि जब संपूर्ण देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े कर रहा है, वहीं यह वर्ष संपूर्ण देश अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी के इस उत्सव को मना रहा है। तो हम सब भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि राष्ट्रगान
इन जो एक कार्यक्रम है उससे जुड़ें और देश के शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारा एक संदेश, उनके प्रति हमारा समर्पण, उनके प्रति हमारा नमन हो, ऐसी मेरी आप सभी से भी प्रार्थना है। इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला है और भारत के डॉक्टरों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने और प्रधानमंत्री जी के संकल्प ने सबसे पहले दुनिया में भारत ने सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और सबसे उत्तम क्वालिटी की वैक्सीन तैयार की है, जो हिंदुस्तान के नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजी गई है। मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश का प्रत्येक नागरिक टीकाकरण कराए, वैक्सीनेशन से दूर नहीं रहे, और यही वास्तव में कोरोना से बचाव का उपचार है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तीसरी लहर वापस आ सकती है, इसलिए हमें सावधान रहना है। इसी के साथ मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुए उसमें भारत के खिलाड़ियों ने इस देश के नागरिकों को एक गौरव का क्षण और उसकी अनुभूति कराई है। ये हम सब भारतवासियों का एक साहस है, मेहनत है। मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप हम सब लोग मिलकर देश की स्वतंत्रता और विकास के लिए जो मोदी जी के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, उससे हमें ये विश्वास है कि भारत एक बहुत मजबूत आर्थिक सामरिक शक्ति बनकर निकट भविष्य में पूरे विश्व में उभरेगा। और आप सब और हम सब मिलकर जो भी बन पड़े देश हित के लिए थोड़ा समय अपना जरूर दें। कोरोना काल में जो महामारी है उसके प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे हम थर्ड वेव से बच सकें। एथलेटिक्स और खेल के क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की है और मोदी जी की जो खेल नीति बनी है, उस नीति के कारण से ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार प्रतिभाएं आगे आ रही है। आगे आने वाले समय में भारत खेलों की भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनेगा, ऐसा विश्वास जागृत हुआ है। खेलों के प्रति एक सकारात्मक वातावरण बना है और सभी शहरवासियों को रक्षाबंधन की भी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। सबसे प्रार्थना है कोरोना प्रोटोकॉल का अवश्य पालन करें। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिवस आ रहा है 15 अगस्त, जो स्पेशली इस बार 75वीं वर्षगांठ है और हम इस 75वें वर्षगांठ पर सबके लिए कामना करते हैं कि सभी सुखी हों, समृद्ध हो, हमारा देश आगे बढ़े, कोरोना मुक्त हो। और सावन के महीने में मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि सभी इसका महत्व अभी समझ गए हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशानी आ रही है। तो अधिक से अधिक वृक्ष भी लगाएं, ये मेरा सबको विनम्र निवेदन है। सभी मजदूर भाइयों ने 75वीं या आप स्वतंत्रता दिन की मतलब बधाई और शुभकामना। और सभी भाई हाल कोरोना के ये हाल ख़त्म को नहीं हुआ है, कोरोना की तीसरी लहर की देखते हुए अपन को पूरा ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, बार बार मुंडे का मास्क लगा रखना, आपको कार्य करते हुए पूरी सेफ्टी रखते हुए ये काम करना है।
75वीं अपनी जो है स्वतंत्रता दिन इको पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और सब मजदूर बयान है और ध्यान रखते हुए अपन कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भीलवाड़ा के निवासियों को डॉक्टर प्रमोद शर्मा, इशिता शर्मा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भीलवाड़ा की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथियों, शर्मा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पिछले 5 साल से लव गार्डन रोड पे 251-252 आरके कॉलोनी में चल रहा था। अभी अपने खुद के नए भवन में, पूर्णतः वातानुकूलित भवन में, सांगनेर रोड पे मोती बाप जी के पास स्थानांतरित हो गया है। कभी भी ऑर्थोपेडिक से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आप इस हॉस्पिटल में आके हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी भीलवाड़ा वासियों से मेरा अपील है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सभी अपने मास्क लगातार पहन के रखें और कोविड व्यवहार का पूर्णतः पालन करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, अध्यक्ष IMA भीलवाड़ा ब्रांच, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पे बधाई देता हूं। और ये 75वां साल यानी कि डायमंड जयंती हमारी हो गई है और हम लगातार याद करते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ऐतिहासिक विजय हमको अंग्रेज़ों के शासन पे दिलाई 1947 में, इसको हमें लगातार बरकरार रखनी है और लगातार प्रयास करने हैं। इसीलिए हम हर साल ये सेलिब्रेशन करते हैं स्वतंत्रता दिवस पे। और हमें सभी तरह की क्रांतियों का जागरूकता रखनी पड़ेगी, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो। हमें लगातार इसके लिए स्ट्रगल करना है और मानव जाति को हमें इसमें बराबर स्वतंत्रता दिला के रखना है। हम चिकित्सा क्षेत्र से हैं, तो ये महामारी जो चली है इसको हमें अच्छे से कंट्रोल में लेना है, काबू में लेना है। और हाल ही में ओलंपिक से हमारे जो खिलाड़ी हैं, इस बार गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में लेके आए हैं, जो भाला फेंक में जो मिस्टर नीरज हैं, उन्होंने जीत कर हमारे भारत का बहुत गौरवान्वित किया है, भारत देश को। और कहीं ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे साथ आए हैं। इस बार हॉकी में हमने जो ब्रॉन्ज मेडल लिया है और कहीं उनके और भी साथी हैं जिन्होंने मेडल लाए हैं, इंडिया के लिए नाम किया है। इससे हमारे देश का नाम रोशन हुआ है और हम अभी भी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे जाना है। हमारा देश आबादी के हिसाब से बहुत आगे है, लेकिन मेडल हम बहुत कम लाते हैं। हमारी सरकार को चाहिए कि इन खिलाड़ियों को स्कूली स्तर से, प्राथमिक लेवल से सुविधा देनी चाहिए। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कहीं हमारे बड़े जो व्यापार, चाहे रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, और भी कहीं ग्रुप्स हैं, इनको मदद करनी चाहिए। खिलाड़ियों को आगे आने के लिए इनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए, इनको स्टेडियम बनाने चाहिए। और देश में हमको भी 35, 40, 50 तक की मेडल टैली में जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी आबादी को देखते हुए और बाकी क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम खेलों में बहुत पिछड़े हुए हैं। ओलंपिक खेल में हमें आगे आना होगा, इसके लिए हर इंसान को मदद करनी होगी। थैंक यू वेरी मच। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी भीलवाड़ा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, देश की अमन और तरक्की के लिए। इस बार ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक भारत को पहली बार मिला और हमारी जो महिला टीम में लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और देश को मेडल दिलाए। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीते। और इस बार कोविड की जो महामारी है उसको लोग नज़रअंदाज ना करें। अभी कोविड गया नहीं है। लोग मास्क और सैनिटाइज का बराबर इस्तेमाल करें और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें उपस्थिति कम रहे और दूरी से बैठें लोग बाग। तो कोविड की जो अपने देश में समस्या है वो दूर हो सकती है। एक बार कोविड जाता है, लोग लापरवाह हो जाते हैं, फिर वापस कोविड आ जाता है। तो अपने देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि कोविड को अगर हिंदुस्तान से भगाना है तो हम सब लोगों को मिलकर इस सभी कामों में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर जो करके दिखाया है, हमें गोल्ड, सिल्वर, और हमारी बच्चियों ने, भारत देश की बच्चियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में किया है। उसके लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो भारत का नाम विश्व के पटल पर रोशन किया है, आगे भी हमारे देश का नाम आप रोशन करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, हम भी राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करें। जो भी समाज में विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं हम अपने देश को फिर विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और साथ ही जो कोरोना से हमारी लड़ाई चल रही है उसे जीतने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और टीके की भ्रांतियों को दूर करें और हमारे भी लगवाएं और हमारे मिलने वालों के भी टीके लगवाएं, ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त हो सके और हम ये कह सकें कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 15 अगस्त अपना राष्ट्रीय पर्व है। हर साल अपन इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब की जो 15 अगस्त है उसमें विशेष उत्साह है, क्योंकि जो अभी हाल ही में ओलंपिक खेल टोक्यो में संपन्न हुए हैं उसमें भारत का अब तक के इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने 41 साल बाद पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बेटियों ने भी अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। और रेसलिंग के अंदर भारत का अब तक का अच्छा प्रदर्शन रहा, एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल आया है। और व्यक्तिगत स्पर्धा में एथलेटिक इतिहास में पहला गोल्ड मेडल मिला अब तक के इतिहास में। ये हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। लोगों का खेलों के प्रति बहुत रुझान बढ़ रहा है। जो अपने पारंपरिक हॉकी टीम है उसके प्रति भी लोगों का पहले से बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया और उसके अंदर जो मेहनत की है अपनी बेटियों ने, लड़कों ने, तो वो सबके सामने दिख ही रहा कि इस ओलंपिक में उन्होंने कितना शानदार प्रदर्शन किया। महिला में वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल मिला, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला, बॉक्सिंग में महिला ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो लोगों का इतना रुझान बढ़ा है और आने वाले समय के अंदर जो पहले एक गेम के विशेष था, लेकिन अब भारत के अंदर सारे गेमों के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है और विशेष रूप से रेसलिंग में आने वाले ओलंपिक में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये पूरा हमें विश्वास है। पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत देशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस हमें हमेशा के हमारे लिए गौरव की बात रही है और इसका बहुत उत्साह रहता है, लेकिन इस बार इसका उत्साह थोड़ा विशेष है क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन करके भारत का जो गौरव बढ़ाया है, इसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जितने भी खिलाड़ी हैं ऐसे ही प्रयास करके देश का गौरव बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अश्विनी मित्तल, बिजनेस हेड मिलान बिजनेस, RSWM ग्रुप, LNJ भीलवाड़ा। मैं अपने ग्रुप की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। इसी के साथ में सभी देशवासियों को अपने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर ओलंपिक में मेडल लाने वालों की तरफ से भी बहुत बहुत उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और पूरा देश उन लोगों को, उन सभी अपने देश के नायकों का आज के दिन में बहुत बहुत कृतज्ञ है और उनको बधाइयाँ दे रहा है। और हमारे ग्रुप की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं उन लोगों को, सभी ओलंपिक मेडल विजेताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। इसके अलावा मैं अपने ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। आप वैसे बहुत परिचित हैं अपने ग्रुप की
जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको लेकर के हमारे जो चेयरमैन हैं श्री रिजू झुनझुनवाला जी, अभी हमारी 15 अगस्त के दिन पे आने वाली ये जो अभी 2 दिन के बाद में पड़ रहा है, उसके अंदर हम लोग भीलवाड़ा और अजमेर में एक स्वाभिमान भोज के नाम से गरीबों के लिए सिर्फ 1 रुपये में भोजन की एक व्यवस्था शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारे चेयरमैन साहब खुद से आकर के उन परियोजनाओं को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से गरीब लोगों का कोई भी ये निश्चित होगा कि कोई भी गरीब आदमी कम से कम भूखे पेट नहीं सोएगा, जो कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है और बहुत बड़ा सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ है। उसके बाद में यदि आप देखें LNJ ग्रुप की और हमारी RSWM की पिछले 1 साल के अंदर भी किए गए कामों को, तो आप देखेंगे कि कोरोना के साथ टाइम पे अपने LNJ ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया वैक्सीनेशन के लिए कि लोग वैक्सीनेशन करा सकें। उसके अलावा जिस समय पे कोरोना की महामारी बहुत गंभीर स्थिति में आ चुकी थी, उस समय पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई हमारे ग्रुप की तरफ से। 100 बेड की व्यवस्था भी की गई हमीरगढ़ में, गुलाबपुरा में और भीलवाड़ा में। उसके अलावा हमने समय समय पर कैंप भी लगाए अपने यहाँ पर, अपनी जितनी भी अपने कार्य वाली जितनी भी जगह है अपनी, गुलाबपुरा हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे मंडपम हो, चाहे कन्याखेड़ी हो, हमने हर जगह पे वैक्सीनेशन के सेंटर भी लगाए, वैक्सीनेशन के कैंप भी लगाए, जहाँ पे कि फ्री वैक्सीनेशन कराया गया लोगों का, अपने कर्मचारियों का तथा दूसरे लोगों का भी, आसपास की दूसरी इंडस्ट्री का भी। इसके अलावा अभी कल जब श्री रिजू जी हमारे बीच में परसों आएंगे, तो वहाँ पे कोरोना वॉरियर्स का भी वो सम्मान करेंगे। और जो ये वही लोग हैं जिन्होंने कि कोरोना के समय में सभी मरीजों का अपनी जान पे खेल के, सभी डॉक्टर्स का, सभी नर्सिंग स्टाफ का, उन सब लोगों का एक आभार व्यक्त करेंगे, और वो भी एक प्रोग्राम है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है और हमारे जो चेयरमैन है, वो इस तरीके की सामाजिक गतिविधियों में और सामाजिक सरोकारों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। लोगों की व्यथा को समझकर समय समय पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उनको अच्छा करने के लिए कोई ना कोई हम लोग कदम उठाते रहते हैं। तो बस इसी के साथ में मैं वापस से एक बार सभी देशवासियों को 75वें स्वाधीनता दिवस की एक बार फिर से बधाई दूंगा, और अपने ग्रुप की तरफ से सभी लोगों को आभारी। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लायंस क्लब भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी की ओर से सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक लाने पर सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाइयाँ। कोरोना अभी गया नहीं है, तीसरी लहर की संभावना दिख रही है। हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंडित गोपाल उपाध्याय, स्नोक नानून उपाध्याय कारोई, वेद गायत्री ज्योतिष कार्यालय, संपूर्ण देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे देश की उन्नति और प्रगति के लिए संपूर्ण देशवासी तन मन धन से समर्पित रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ ढेर सारी बधाइयाँ। साथ संपूर्ण देशवासियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु कैलाश खटीक एवं प्रकाश खटीक, RD वाइन्स मांडल, ताराचंद जिनगर, श्रीजी कमोडिटी। सभी प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कृपया करके कोविड गाइडलाइन की पालना करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से कोविड गाइडलाइन की पालना के अनुसार अच्छी तरह से मनाएं। एवं वहीं लोकवाणी परिवार के 15वें स्थापना दिवस पर पूरे लोकवाणी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं प्रकाश खटीक, RD वाइन्स मांडल।
नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश मारू, फिजिशियन स्वास्थ्य हॉस्पिटल एवं नवनिर्वाचित हमारी आईएमए कार्यकारिणी भिलवाड़ा ब्रांच का सचिव। हमारा जो स्वतंत्रता दिवस 75वां वर्षगांठ हम कल मनाने जा रहे हैं, इसी अवसर पर हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी कल शपथ लेगी और हम ये प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। आईएमए भिलवाड़ा में बहुत ही मजबूती से अपने पांवों पर खड़ा हो चुका है। कोविड से लेकर बेटी बचाओ आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री मातृत्व योजना से लेकर सब में आईएमए ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया है। सरकारी हो चाहे निजी चिकित्सक हो चाहे प्रशासन हो, सभी का आईएमए में पूरा सहयोग रहा है और हम पूरे जागरूक हैं कि कोविड की तीसरी लहर का हम बहुत मजबूती से मुकाबला कर पाएँ। पहले हमने कुछ खोया है, लेकिन भिलवाड़ा में जो कोविड में काम हुआ है प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में मॉडल है। यहाँ हमने प्राइवेट सेक्टर में कोविड में बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई है। कई सैकड़ों हजारों मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है, जिनका जीवन बचाया जा सका। मैं आशा करता हूँ कि कल जो स्वतंत्रता दिवस है 75वां, जिसे मनाए जा रहे हैं आईएमए हॉल में, इसमें हम सब शपथ लेंगे, हम सब एक साथ हाथ बांधकर एक साथ खड़े होंगे कि हम किस तरह आने वाली विपत्तियों का स्वास्थ्य की दृष्टि से मुकाबला कर सकें। जय हिंद, जय आईएमए। मैं उदयलाल तेली, वार्ड नंबर 50, पार्षद, नगर परिषद भिलवाड़ा। स्वतंत्रता दिवस की सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतः मैं आमजन से निवेदन करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है और इसमें सभी को सहयोग करना है। अतः मैं पुनः नगर परिषद परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की, मेरे वार्ड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक देश से कोरोना गया नहीं है, अपन को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और मास्क लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकवाणी जो भिलवाड़ा के अंदर जो कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। अतः मैं इस लोकवाणी परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। एस स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जूनियर विंग, वीएसपी नगर, मोबाइल नंबर 9672999020, सीनियर विंग, कोटा रोड, इरास, मोबाइल नंबर 9783223555। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चमकता जीवन सेवा संस्थान नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक चेतन पारिक, संस्था अध्यक्ष श्रीमती मधु जाजू, मुख्य संरक्षक सतीश शर्मा, समाज सेवी राहुल मेहता, समाज सेवी। A559 पंचवटी कॉलोनी, भिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9887240994। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु हमीद मोहम्मद शेख, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा निवर्तमान जिला अध्यक्ष एवं अजमेर संभागीय मोर्चा प्रभारी। पिचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु दुर्गा सिंह चुंडावत एवं समस्त ग्रामवासी सांगवा रामपुरिया।
75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य शाखा अर्बन बैंक भवन, नागुरी गार्डन, भीलवाड़ा। संचालक गण कमलेश खटोड़, दिनेश सांबरिया, देवकिशन दरक, सत्यनारायण तोतला, सुरेंद्र कुमार मेहता, कन्हैयालाल राठी, सुमन पांडे, इंदु समदानी, चंद्रशेखर मीणा, रमेश चंद्र खोईवाल, महेश सोमानी, वसंत कुमार भट्ट, किशन लाल बंसल। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भीलवाड़ा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल 5वें वर्ष में गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता एवं पारदर्शी देखभाल को सर्वोपरि रखते हुए 4 वर्ष पूर्ण करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की यात्रा जारी है। ब्रजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। फोन नंबर 297501, 297502, 297503। मोबाइल नंबर 7300151515। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश ओझा, एडवोकेट, पार्षद, वार्ड नंबर 14, आजाद नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829782816। पिचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु लेखा देवी सालवी, सरपंच, ग्राम पंचायत गलवा। पिचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नैना किशन व्यास, पार्षदा, वार्ड नंबर 15 की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पिचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, अध्यक्ष, पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829811462।
75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु तिलोकचंद छाबड़ा एवं समस्त आरसीएम परिवार। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर शहर एवं जिले वासियों को जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए संकल्प जिंदल सॉ लिमिटेड ने पार्कों व नाले नालियों के रखरखाव पर 6 करोड़ सालाना खर्च, 3 रेलवे अंडरब्रिज का जीर्णोद्वार 2 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च, महात्मा गांधी अस्पताल में सफाई व अन्य कार्य 2015 से 40 लाख रुपए सालाना, भिलवाड़ा के गांव में भूजल संरक्षण कार्य में 1 करोड़ राशि व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग बदाली खेड़ा के निकट गड्ढों का भराव 6 करोड़ राशि व्यय, मुख बधिर विद्यालय में कंपनी द्वारा आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष, सोना मंद बुद्धि विद्यालय में अनुदान कुल व्यय राशि 12 लाख रुपए। पूर्व में सामाजिक सरोकार हेतु पशुओं के लिए हरे एवं सूखे चारे की व्यवस्था, हेल्थ केयर, कला एवं संस्कृति में ग्रामीण खेल विकास, कब्रिस्तान के चारों ओर बाउंड्री वॉल, सड़क दुरुस्तीकरण, पानी की टंकी का निर्माण एवं मंदिर जीर्णोद्वार, नाला निर्माण, वार्ड नंबर 3 में विद्यालय में जीर्णोद्वार, नाले पर आरसीसी डलवाना, जमात खाने का निर्माण, पूर्व मालीखेड़ा विद्यालय में कमरा व बरामदे का निर्माण, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पानी की टंकी एवं शौचालयों का निर्माण, पूर्व थाने में कमरे एवं हॉल का निर्माण, वाल्मीकि समाज में मंदिर में शौचालय निर्माण। कोविड महामारी में बचाव एवं उपचार हेतु कई पहल करते हुए 3 करोड़ रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट महात्मा गांधी हॉस्पिटल में स्थापित कर जिंदल सॉ लिमिटेड उसका रखरखाव कर रहा है। पीपीई खरीदने हेतु सीएम फंड में 10 लाख रुपए का सहयोग, 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को सौंपे। 2020 एवं 2021 वर्ष में कोविड महामारी के दौरान किसी को भूखा ना सोना पड़े, इस हेतु 1500 फूड पैकेट वितरित किए। जिंदल सामाजिक सरोकारों में सदैव आगे रहेगा, यही आज का संकल्प है। समस्त नगर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नगर परिषद कार्यालय शाहपुरा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हरीश शाहपुरा एवं स्वच्छ शाहपुरा के संकल्प के साथ सभी से विनम्र अपील है कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। निवेदक रघुनंदन सोनी, अध्यक्ष राजा देवी धाकड़, उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता एवं शाहपुरा पालिका मंडल के समस्त पार्षद गण एवं कर्मचारी।